शेप्स के बगैर हमारा डिजाइन अधूरा होता है, इसलिए शेप से मुताल्लिका टूल्स को समझना भी जरूरी होता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर-ओ-आफियत से होंगे। जिम एकेडमी से जाज़ुल्लाह खान हाजिर खिदमत है और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू एंड अरेबिक ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का सबक नंबर 15 और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शेप से मुताल्लिका तमाम टूल्स को। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं इन टूल्स को। जी तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है रेक्टेंगुलर टूल और उसके अंदर 5-6 मजीद टूल है। इससे पहले जितनी भी टूल्स हमारे गुजरे हैं उनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं समझे और आपको समझ भी नहीं आए तो इसी चैनल पे तमाम वीडियोस मौजूद हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ शेप से मुताल्लिका तमाम टूल को कवर करेंगे। यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ऊपर हमारे पास रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल टूल है। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो रेक्टेंगल टूल बुनियादी तौर पे एक चौकोर बॉक्स होता है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर आप किसी भी काम के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस बॉक्स को आप अगर कैलीग्राफी कर रहे हैं तो नुक्तों के तौर पे आप इसको ऐसे करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 नुक्ते बन गए हैं, ठीक है। इसी तरह इस बॉक्स का इस्तेमाल मल्टीपल जगहों में होता है। कोई और डिज़ाइन बन रहा है उसके लिए आप इस बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये रेक्टेंगल का टूल है, इसकी मदद से आप चौकोर बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। आगे नीचे अगर जाते हैं तो हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, ठीक है। राउंडेड रेक्टेंगल टूल का सिर्फ फ़र्क ये है कि रेक्टेंगल टूल जो है उसके कोने राउंड नहीं होते, ठीक है। ये रेक्टेंगल टूल है। इसकी मदद से जो हम शेप ड्रॉ करते हैं उसके कोने राउंड नहीं होते, गोलाई में नहीं होते, जबकि राउंडेड वाले टूल के कोने गोलाई में होते हैं। इसके कोने भी हम गोल कर सकते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। लेकिन दोनों टूल्स के अंदर कुछ फ़र्क है, सही है। आगे चलते हैं, राइट क्लिक करेंगे। एलिप्स टूल है। एलिप्स टूल का बुनियादी तौर पे काम गोल दायरा अगर आप बनाना चाहते हैं, याद रखिएगा ये गोल दायरा अगर आप वैसे बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा। इसके लिए आपको शिफ्ट का बटन, अगर किसी भी चीज़ को आप चारों अतराफ से एक साइज के मुताबिक बड़ा करना चाह रहे हैं तो आपको शिफ्ट का बटन दबा के उसको ड्रॉ करना होगा, तो वो कुछ इस तरह से आपके सामने बन जाएगा, ठीक है। ये जब हम मोहर बनाते हैं, लोगो वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए गोल दायरा हमें कुछ इस तरह से काम आता है, ठीक है। हम इस तरह से जो है ना कोई भी गोल सर्कल, ठीक है, ले लेते हैं और उसको अपने लोगो के हिसाब से ऐसे डाल लेते हैं और सेट कर लेते हैं, ठीक है। बीच में अपना लोगो लगा देते हैं, साइड पे टेक्स्ट लिख देते हैं और हमारा एक लोगो बन जाता है, ठीक है। इसी तरह राइट क्लिक करके अगर मैं पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करूंगा तो वो ड्रा करूंगा, वो भी कुछ सेम इसी तरह का हमारे सामने शेप आ जाता है, ठीक है। इसके कॉर्नर अगर मैं राउंड करूंगा, ठीक है, इस तरह से राउंड करके यहीं से शेप हम और बना सकते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप के, सही है। ये बस एक कोई भी चीज़ आप इससे बनाना चाहिए, देखें एक अच्छा सा डिज़ाइन बन गया, पैटर्न बन जाता है। इसी को हम पैटर्न में लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे रख दिया और कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये हमने पूरा पैटर्न इसके थ्रू हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी उठा के हम सेट पे रख देते हैं। अगला टूल हमारे पास यहीं पे मौजूद है, स्टार टूल। इससे हम स्टार बना सकते हैं, किसी भी काम के लिए हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। यहाँ मल्टीपल स्टार हम बना सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ने हो तो इस टूल की मदद से हम मल्टीपल स्टार बना सकते हैं, जो किसी काम के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से राइट क्लिक करूँगा और नीचे जो आखिरी टूल हमारे पास मौजूद है, इस टूल का यूज़ बहुत कम है, ठीक है, लेकिन आप इसको देख लें, ये कुछ इस टाइप की शुआएँ और यूँ समझ लें कि अगर हम यहाँ पे सिंपल सा एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे जो है ना एक सिंपल सा एलिप्स ड्रॉ करके इसके बैक पे ले जाता हूँ तो अभी आपको अंदाज़ा होगा, ठीक है। जिस तरह से हम सूरज का डिज़ाइन बनाना चाहे ना, उसमें हमें एक शुआएँ सी चाहिए होती हैं, सेम वही वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही होगी आपको। इस टूल का यूज़ बहुत कम है लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि इस टूल का काम ये है, ठीक है।
जी तो आज की वीडियो में हमने शेप से मुताल्लिका तमाम टूल को अच्छे से कवर कर लिया है और उम्मीद है आपको तमाम टूल समझ में आ गए होंगे। कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पेज पे नए हैं तो इसको फॉलो जरूर कीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम।